शुभ निःशुल्क पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आज हमारा टॉपिक है हिंदी भाषा के अंतर्गत शब्द विचार पाठ योजना। तो इसमें सबसे पहले हम विद्यालय का नाम लिखते हैं। विद्यालय का नाम लिखने के बाद हम कक्षा 6, 7, 8, 9 या जिस भी कक्षा में शब्द विचार होते हैं हिंदी के अंतर्गत उसकी पाठ योजना में हम लिख सकते हैं। जैसे कि एक कक्षा लिखी हुई है तो कक्षा में जिस भी कक्षा के नीचे कक्षा का नाम लिख देते हैं। और विषय विषय में हम हिंदी भाषा देख रहे हैं आज। और जो हमारा प्रकरण है, प्रकरण हमारा शब्द विचार है। इसके बाद हमें लिखनी होती है अवधि। अवधि लगभग 35 से 40 मिनट की होती है। तो जितनी भी आपकी अवधि होती है आप उस हिसाब से लिख सकते हैं, 35 मिनट या 40 मिनट। फिर छात्राध्यापक का नाम, जैसे कि मेरा नाम शुभ सर है तो यहाँ पर आप अपना नाम लिख सकते हैं। इसके बाद आगे देखते हैं हम सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में भी लगभग 4 से 5 पॉइंट लिखने होते हैं। जैसे कि हमारा सबसे पहला पॉइंट है छात्रों में हिंदी व्याकरण के प्रति रुचि विकसित करनी है। अगला पॉइंट हो गया हमारा छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि करनी है। अगला पॉइंट हो गया हमारा छात्रों में रचनात्मकता विकसित करनी है। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट हो जाता है छात्रों में नवीन ज्ञान विकसित करना है। और अगला पॉइंट हमारा हो जाता है छात्रों में सृजनात्मक विकसित करनी है। इस प्रकार से ये हमारे सामान्य उद्देश्य हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने विशिष्ट उद्देश्य की ओर। अभी तक हमने देखे सामान्य उद्देश्य, तो आगे हम देखते हैं विशिष्ट उद्देश्य। तो विशिष्ट उद्देश्य में भी आप 3 से 4 पॉइंट्स लिख सकते हैं। जैसे कि हम सबसे पहला पॉइंट देख रहे हैं, विद्यार्थी शब्द और शब्द विचार का अर्थ समझ सकें। विद्यार्थी शब्दों के विभिन्न प्रकार की पहचान कर सकें। विद्यार्थी वाक्यों में शब्दों का सही प्रयोग कर सकें। या फिर विद्यार्थी सरल उदाहरणों द्वारा शब्दों का विश्लेषण कर सकें। इसी के साथ हम अगला पॉइंट देख लेते हैं, हमारी शिक्षण सामग्री। अर्थात जो भी शिक्षक की सामग्री होती है उनके पास, जैसे कि श्यामपट्ट है, अभ्यास पत्रक है, या फिर खड़िया है, खड़िया चौक को कहा जाता है, और झाड़न डेस्टर को कहा जाता है आदि। इसके साथ आप इसमें चार्ट भी लिख सकते हैं, और जो आपको उचित लगे आप अपने स्तर से अपनी शिक्षण सामग्री भी लिख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। पूर्व विज्ञान में लिख सकते हैं कि छात्र शब्द विचार संबंधी सामान्य जानकारी लिखते हैं। इसके बाद हमें कॉलम बनाने होते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले शिक्षण बिंदु, उसके बाद छात्राध्यापक क्रिया, और उसके बाद छात्र क्रिया, फिर हमने श्यामपट्ट कार्य का कॉलम बनाया है। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना प्रश्न से शुरू करते हैं। प्रस्तावना प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो कि एक दूसरे से मिलते जुलते हों। जैसे कि आप देख रहे हैं, हिंदी को कितने भागों में विभाजित किया जाता है। तो हिंदी को छात्रों ने क्रिया दी है कि हिंदी को 2 भागों में विभाजित किया जाता है, एक साहित्य और दूसरी व्याकरण। अगला प्रश्न हो जाता है हमारा, व्याकरण में वर्णों के मेल से क्या बनते हैं। तो व्याकरण में जो होते हैं वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। और अगला प्रश्न हो गया हमारा, शब्दों के मेल हम किस में करते हैं। शब्दों का मेल जो होता है हम अपने मन में भी कर सकते हैं, श्यामपट्ट पर भी लिखकर कर सकते हैं, या फिर कागज या अपनी अभ्यास पुस्तिका पर भी लिखकर कर सकते हैं। अगला प्रश्न बन जाता है हमारा, मन में उत्पन्न होने वाली सोचने की प्रक्रिया या भावना को क्या कहते हैं। इसको विचार कहा जाता है। और अगला प्रश्न हो गया हमारा, शब्द विचार से क्या आशय है। तो शब्द विचार ये हमारा समस्यात्मक प्रश्न हो गया है। और हमने श्यामपट्ट पर जो कार्य लिखा है अपना प्रकरण, प्रकरण होता है पाठ का नाम, तो इसमें हम लिख चुके हैं शब्द विचार। चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं अब हमारा नया पेज शुरू हो गया। यदि हमारा नया पेज शुरू नहीं होता तो हम इसमें शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य नहीं लिखते। ये नए पेज प्रारंभ होने की वजह से हमने दोबारा से फिर से लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं प्रस्तावना प्रश्न के बाद उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन में छात्राध्यापक कहता है, बच्चों आज हम सब व्याकरण में शब्द विचार पाठ का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। इसमें जो विद्यार्थी क्रिया होती है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। प्रकरण, प्रकरण मतलब पाठ, श्यामपट्ट कार्य में आप लिख सकते हैं शब्द विचार, और इसी के साथ कोई शब्द को काट करके किसी कागज पर वो भी आप चिपका सकते हैं। इसके बाद हम लिखते हैं प्रस्तुतिकरण निर्देश। प्रस्तुतिकरण निर्देश में जो छात्राध्यापक होता है छात्रों को पाठ से संबंधित पृष्ठ संख्या खोलने का निर्देश देगा। इसमें जो छात्र क्रिया होती है, सभी विद्यार्थी पाठ से संबंधित पृष्ठ संख्या खोलेंगे। चलिए आगे चलते हैं। अब निर्देश देने के बाद हम आगे देखते हैं सस्वर आदर्श वाचन। तो छात्राध्यापक होता है वो शुद्ध, स्पष्ट, उचित आरोह अवरोह के साथ पाठ का सस्वर आदर्श वाचन करेगा। जो विद्यार्थी क्रिया होती है, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे। और हम अपने श्यामपट्ट कार्य में ऊपर लिख ही चुके हैं प्रकरण, पाठ का नाम, या फिर आपको चार्ट भी चिपका सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट हो जाता है सस्वर अनुकरण वाचन। इसके अंतर्गत छात्राध्यापक छात्रों को शुद्ध, स्पष्ट, उचित आरोह अवरोह के साथ पाठ का सस्वर आदर्श अनुकरण वाचन करने का निर्देश देगा। इसमें क्या करते हैं, सभी विद्यार्थी पाठ का सस्वर अनुकरण वाचन करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा शिक्षण बिंदु हो जाता है शब्द विचार। अर्थात इसमें हम देखते हैं कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। हिंदी भाषा में शब्दों का वर्गीकरण निम्न आधारों पर किया जाता है, क अर्थ के आधार पर, ख विकार के आधार पर, ग उत्पत्ति के आधार पर, और घ बनावट के आधार पर। जो विद्यार्थी क्रिया होती है इसमें विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम।
अब फिर से हमारा नया पेज शुरू हो गया। तो इसमें हमने इस वजह से लिखा शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापक क्रिया, छात्र क्रिया और श्यामपट्ट कार्य। शिक्षण बिंदु में लिख देते हैं हम पहले की तरह शब्द विचार। अब हम लिखते हैं अर्थ के आधार पर विचार। अर्थ के आधार पर दो वर्गीकरण किए गए हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। फिर इसके बाद हम देखते हैं विकारों के आधार पर। विकारों के आधार पर भी दो प्रकार के वर्गीकरण किए गए हैं। नंबर 1 विकारी शब्द, नंबर 2 अविकारी शब्द। इसमें क्या होता है, जो छात्र क्रिया होती है विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुन रहे होते हैं, और श्यामपट्ट कार्य में हम पहले की तरह प्रकरण, पाठ का नाम और शब्द विचार लिख देते हैं। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब तक हम देख चुके हैं विकार के आधार पर, जैसे कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द। आगे चलते हैं हम उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 तत्सम शब्द, नंबर 2 तद्भव शब्द, नंबर 3 देशज शब्द और नंबर 4 विदेशी शब्द। इसी प्रकार पर हम देख सकते हैं कि बनावट के आधार पर कितने प्रकार में बांटा गया है। बनावट के आधार पर शब्दों को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 ऋण, नंबर 2 यौगिक और नंबर 3 योग ऋण। तो पाठ को पढ़ाते समय पे उस समय पे आप इनकी परिभाषाओं भी समझाओगे तो और बेहतर लगेगा। इससे हमारा अगला पॉइंट हो जाता है गतिविधि। यह पॉइंट भी जरूर महत्वपूर्ण होता है। छात्राध्यापक छात्रों को कुछ शब्द देगा जिस पर वे एक विचार वाक्य लिखें। विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे और जो शिक्षक होता है वह श्यामपट्ट पर कुछ शब्द लिखेगा, जैसे शिक्षा है, देश है, प्रकृति आदि शब्दों को लिख सकते हैं। मूल्यांकन प्रश्न होते हैं। मूल्यांकन में शब्द क्या होता है, विचार क्या होता है आदि कुछ भी आप प्रश्न लिख सकते हैं। अब इसके बाद हमारा लास्ट पॉइंट है गृह कार्य। छात्राध्यापक छात्रों को श्यामपट्ट पर लिखे शब्दों से वाक्य निर्माण करने का निर्देश देगा। विद्यार्थी गृह कार्य को अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे और जो शिक्षक होता है वो श्यामपट्ट पर कुछ शब्द लिखता है, जैसे कि पर्यावरण, प्रेम, समय, विज्ञान आदि कुछ भी सब लिख सकते हैं। दोस्तों यदि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।